कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी हमारे जितने भी 6 फरवरी के दिन एमपी बोर्ड में पेपर देने जा रहे हैं, मेरी जवाबदारी है अब की बार 90 पार। मैंने आपसे वादा किया कि आपको बिल्कुल हिंदी में मैं टॉपर बनाऊंगा और बना के रहूंगा, इसलिए यहां पर देख लीजिए बेहतरीन से इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। ये सेट बी रहेगा, सेट सी है, सेट डी है और सेट ई है। ये 5 पेपर आप कर लो, गारंटी है यदि 101% आपका पेपर इन्हीं में से फंसने वाला है। अच्छे से मेहनत करिएगा, है ना। इसके अलावा भले आपके पास समय रहता तो पढ़ो, लेकिन आप इनको जरूर याद करो, ठीक है। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी तो 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने जाते हैं 3। आप तो भरोसा रखिए, जब आप 6 फरवरी के दिन एमपी बोर्ड में 12th क्लास का पेपर देने जाओगे ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और जो खुशहाली है वो पेपर देने के बाद आएंगे तब भी आपके बनी रहेगी। वादा रखी कर रहा हूं मैं आपसे, भरोसा रखिएगा। इनमें से 100% पेपर आपका श्योर फंसने वाला है, जो मैं बता रहा हूं उसमें से, ठीक है। जितना बताऊं उसको फॉलो कर लीजिए बस, है ना। आप तो उषा का अर्थ है 4। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि जयासी है। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है। क्या देती है? लोका। यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। कहाँ गया था? अमेरिका, ठीक है भैया। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वार्णिक छंदों में क्या होता है? गण होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब है आपकी जोड़ी। कोल्हू का बेल, इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। शांति से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में भी आए। क्या पढ़ रहे क्या रहे हो उसको भी समझ में आना चाहिए। समाचार लेखन, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है ना, भक्ति काल को कहा जाता है। बच्चे बच्चे जानता है ये बात तो। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव की बात करें अपन तो जुगुप्सा आपका आ जाएगा। उर्दू फारसी छंद, इसका जाएगा रुबाइया। अब एक वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो गद्य की कसौटी कहते हैं निबंध को। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना। भाव पल्लवन। ऐसे बच्चे जुड़िए, जेनुअल जुड़िए जो वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए भीड़ भड़का, नहीं चाहिए लाखों व्यूज, ठीक है। ओनली 1000 व्यूज काफी है, पर ऐसे बच्चे जुड़िए कि जो वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हैं। हमारा सपना यही है अब की बार 90 पार, ठीक है। यदि वास्तव में आप भी बनाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये प्रश्न आपके 100% आने की संभावना रहेगी। चलिए, तो ये आपके सत्य हो गए यहां तक। अगला जो है आपका क्वेश्चन आंसर, ये यहाँ से आपको सोल्व करके दे रहा हूँ मैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि यही पेपर में फंसेंगी। सीरीज के फुल के को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है? भक्ति की छोटी आके उसके किस गुण को प्रकट करती है? ठीक है, यहाँ से देखिए लोगों ने लड़कों की टोली के क्या क्या नाम रखे थे। संवादों के माध्यम से पात्रों की संख्या कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। यहाँ से अपन बात करें मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? योग्यतना, ठीक है भैया। ये इसके बाद में अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। यदि आगे बात कर तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है भैया। सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। सुनी केवन के बेन प्रेम अटपटे लटपटे बहसी करुणा नयन अति चिते जानकी लखन तन, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप सबसे बेहतरीन आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैयू, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। कौन सा छंद है? वो सरोटा छंद का एक रामचरितमानस में पहले में दिया है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये सिंपल सा है। यहाँ पर सरोटा छंद का उदाहरण है कि जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई राशि शुभ गुण उन सदन मुँह के हो ये बाचाल। तो ये अपना काम करने, बस इतना दो ही बहुत है।
व्यंजना शक्ति का यहाँ पर देख लीजिए बेटा उदाहरण, फटाफट फटाफट आप तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आपके पास भी समय कम है तो भाई हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि हमें 9th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सभी को कवर करना है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है, क्योंकि हमारे बच्चे के पास समय कम है, आपके पास समय कम, मतलब हमारे पास कम। आप खुश हम खुश। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप तो बढ़िया से। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए कर लेगा कंप्लीट, जिनको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब बोला करो, ठीक है। परीक्षा हाल में से आ जाओ, उसके बाद में मिलान करना कि ये कोचिंग आपका अपना चैनल ये झूठ ही झूठ बोलता है कि सत्य भी बोलता है, ठीक है भैया। ये सब कब पता चलेगा? 6 फरवरी का पेपर देके आ जाओ, उसके बाद पता चलते। तो भैया जिनको भरोसा है कर लो, मौका है, ठीक है, मौका है, लूट लो। वो तो बहती नदी है भैया, बहती हुई नदी। ये देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 16, ये हो गया इतना। यहाँ से इसका अथवा जाएगा ये, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दूं, नहीं कर दूं, ये लो तो छोटा लो, ठीक है मेरे भाई। कुंवर नारायण का इनका आएगा आगे, तो ये अपना यहाँ से देख लीजिए सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 16 ये यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मोबाइल तो सब पाटला टूटला दिख रहा मामला हमारा तो भाई, ठीक है। अब क्या करें, ये आप लोग भी तो सपोर्ट नहीं करते, कम से कम जानता जानता व्यू देखो, थोड़ा बहुत 2-4 पैसे आएंगे हमारे गरीबों के पास, ठीक है, देखते नहीं हो। चलो यहाँ से देखो, कुंवर नारायण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, भाषा शैली आ जाएगी, ये साहित्य में स्थान है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आ जाएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भाषा शैली साहित्य में स्थान, ठीक है। अरे यार तो एकदम से हो जा रहा है, जितना क्या होना है सूदा आड़ा टेढ़ा। ये महादेवी वर्मा का, यहाँ से देखो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय आपके पास कम है, कम है, ठीक है। इतने समय आपके पास नहीं है कि ज़्यादा आप, ठीक है, फालतू की चीज़ों इधर उधर ध्यान दे पाओ। जैनेन्द्र कुमार का ये देख सकते हैं आप, ये रचनाएं है जैनेन्द्र कुमार की, भाषा है ये, ठीक है मेरे बाबू। ये शैली आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से, और ये आपका साहित्य में स्थान आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव विस्तार या भाव पल्लवन आप थोड़ा छोटा करके ना बता देता हूँ आपको, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद में भाई बहन पर इंटरनेट पर संबंध में ये देख लीजिएगा, चर्चा संवाद है, ये यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो हो गया। इसके बाद में यहाँ से पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है भैयू। आप तो मेहनत करो, जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता ही शोर मचाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 था आपका। यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 20 रहेगा आपका, ये 21 रहेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इनका आप, तो है ना भैयू बढ़िया से। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है, 21 का अथवा सॉरी, ये 22 और ये 23, ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 20 का। ये प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है, हो गई भाई, इतनी बहुत है, ज़्यादा मत लिखना आप तो, ठीक है। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये व्याख्या हो गई इतनी, हो गई। चलो इसका अथवा ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रसंग हो जाएगा, ये व्याख्या,